हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3 9th क्लास। अब देखो इस सवाल में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है। ये ट्राइंगल क्या है? त्रिभुज एबीसी है, जिसमें कह रहा है शीर्षलंब बीई बराबर सीएफ है। बीई और सीएफ दोनों बराबर हैं। तो सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये सिद्ध करना है। यानी कहना चाह रहा है कि दो बराबर शीर्षलंब यदि दिए हुए एक त्रिभुज के अंदर तो सिद्ध कीजिए वो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये प्रूव करना है। तो जो दिया है वो मैंने लिख दिया, फिगर बना दिया आपके लिए, इंग्लिश में भी लिख दिया है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये भी लिख दिया। तो अब देखो मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। यदि मुझे सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है, इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि आप आरएचएस से इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके सिद्ध करके दिखाइए। तो यानी ये वाला ट्राइंगल लेंगे एक, एक ट्राइंगल ये लेंगे, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, यानी सर्वांग कर देंगे। उसके बाद फिर ये साइड, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सब कुछ बराबर हो जाता है सर्वांग के बाद। तो जब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा तो उसके बाद फिर साइड बराबर होगी। देखो मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। पहले जो जो ट्राइंगल है उसको बता रहा हूँ कौन कौन से ट्राइंगल करेंगे। एक ट्राइंगल तो ये लेंगे, त्रिभुज एफ बी सी, त्रिभुज एफ बी सी व त्रिभुज ई सी बी, ई सी बी, ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, ठीक है, एफ बी सी और ई सी बी। और मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ सर्वांग से। देखिए सबसे पहले तो ये एंगल ही बराबर है, देखो एंगल बी एफ सी बराबर है ये एंगल सी ई और बी के। क्यों बराबर है भाई? 90 डिग्री। इसलिए बराबर है क्योंकि दोनों एंगल क्यों हैं? 90 डिग्री, ये कारण हो गया इसका। उसके बाद क्या है? एफ सी बराबर क्या है? बीई के। क्यों बराबर है ये? एफ सी और बी क्यों बराबर है? दिया देखो गिवन, क्या है ये? गिवन दिया। क्या लिख देंगे हम? दिया। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे? अच्छा, और तीसरी चीज, दो चीज तो बराबर हो गई, तीसरी क्या बराबर है? देखो बीसी, बीसी जो है इस वाले ट्राइंगल में भी हो, इधर वाले ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में, तो क्या लिख देंगे? बीसी बराबर बीसी। क्यों बराबर है ये है हमारा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो जब तीन चीज बराबर हो गई है ट्राइंगल की, करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के तीन चीज बराबर हो गई है, ठीक है, तो ट्राइंगल को क्या हो जाता है? सर्वांग। यानी त्रिभुज एफ डी सी सर्वांग सम हो जाएगा, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ई सी और डी। कौन से नियम से हुआ बताओ? राइट 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री का राइट, ठीक है, और इसके सामने वाली साइड हो गया हाइपोटेन्यूज, राइट हाइपोटेन्यूज, और एक साइड ये, तो कौन सा नहीं हुआ? आर एच एस, ये वाला नहीं, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी चीज जो बची रहती है, जो पहले से बराबर नहीं, वो सब बराबर हो जाती है, ठीक है। तो अब सब बराबर हो जाएगा, क्या बराबर करेंगे हम? बी, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी के। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के, और इसको क्या लिखेंगे? सी पी सी टी। जब हम सर्वांग सम कर लेते हैं यानी कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, उसके बाद जब बराबर लिखते हैं तो उसको सी पी सी टी लिखा जाता है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, वो बराबर। अब b बराबर c भी करना था, b के बाद क्या है? हम a b बराबर ac करेंगे। यहाँ लिखेंगे देखो a b बराबर ac, ठीक है। ये क्यों बराबर हो गया? जब कोण बराबर हो जाता है तो भुजा बराबर हो जाती है, तो लिखा जाए कारण बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं
बराबर होती है। यानी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर बराबर कोणों के सम्मुख बजाय बराबर, तो ए बराबर एसी हो गया, और जब ए बी बराबर एसी हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ इसको, देखो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसको लिख देंगे, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लें।